मनोनिग्रह की साधना। मन का स्वभाव कुछ न कुछ काम करने का है। वह बेकार कभी नहीं बैठता, हर वक्त उसे कुछ न कुछ कार्य चाहिए। इसलिए मन को अन्य दिशाओं से रोककर 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषयों पर लगाया जाता है। कान, आँख, जिह्वा, नाक, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इनके कार्य क्रमशः शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श को अनुभव करना है। ये पांचों अनुभूतियाँ 5 तत्वों से भी संबंधित है। आकाश से शब्द, तेज से रूप, जल से रस, पृथ्वी से गंध, वायु से स्पर्श का भान होता है। मन को इन पांचों की अनुभूतियों में एक विशेष विधि से लगाने की साधना द्वारा संयम हो सकता है। अब क्रमशः पांचों साधनाएं संक्षिप्त रूप से आगे बताई गई है। शब्द साधना। कबीर पंथ और राधा स्वामी मत में शब्द साधना की बड़ी मान्यता है। नाद बिंदु उपनिषद में इस नाद योग का विस्तृत वर्णन है। जायफल का चूर्ण, मोम और थोड़ी कस्तूरी मिलाकर उसे लाल रेशम के 2 छोटी छोटी जैसी पुटलियों में बांध लेना चाहिए। ये गोलियां इतनी बड़ी होनी चाहिए कि कानों में बोतल के कॉर्क की तरह फिट हो जाए और भीतर हवा जाने में कोई स्थान ना बचे। कोई साधक इन पोटलियों की बजाय तुलसी या चंदन की लकड़ी, बोतलों के कॉर्क, रुई या उंगलियों का प्रयोग करते हैं। प्राचीन प्रथा तो रेशम की पोटली की है, पर सुविधानुसार अन्य चीज़ों से भी काम लिया जा सकता है। साधना के बाद इन्हें निकालकर ठीक तरह से साफ कर लेना चाहिए, जिससे कि कान का मैल उनसे चिपका रहकर गंदगी की वृद्धि न करे। इस साधना के लिए रात्रि का निस्तब्ध, कोलाहल रहित समय अधिक उत्तम है। शुद्ध होकर शांतिपूर्वक ऐसे सुविधाजनक स्थान पर बैठिए जिसे कष्ट के कारण साधना के समय बीच में न बदलना पड़े। गोली, पोटली, कॉर्क, रुई या उंगली लगाकर कानों के छेदों को बंद कर लीजिए ताकि बाहर के शब्द कानों के भीतर न पहुंचने पाए। नेत्रों को बंद कर लीजिए, मेरुदंड सीधा रखिए। ओम की ध्वनि लहरी पर चित्त को एकाग्र कीजिए। जैसे घड़ियाल में हथौड़ी मार देने पर कुछ देर तक उसमें से थरथराती हुई शब्द ध्वनि निकलती है, इसी प्रकार ओम 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 शब्द ध्वनि आपके मनःलोक में गुंजित हो रही है। इस प्रकार की भावना श्रद्धा एवं गंभीरता के साथ कीजिए। कुछ समय पश्चात कई प्रकार की शब्द ध्वनियाँ सूक्ष्म कर्णेंद्रिय द्वारा सुनाई पड़ेगी। आंधी चलने, रेल दौड़ने, झिंगुर बोलने, घंटियाँ, मृदंग, शंख बजने, सितार झंझनाने, बादल गरजने एवं बंसी बजने जैसे शब्द सुनाई पड़ती है। सब साधकों को एक जैसी ही ये शब्द ध्वनियाँ सुनाई नहीं पड़ती। कारण यह है कि विभिन्न साधकों की मानसिक स्थिति भिन्न होती है। सतुगुणी स्वभाव वालों को मंद, समरस, मृदुल शब्द सुनाई पड़ते हैं। रजोगुणी को तीव्र स्वर के गंभीर शब्द सुनाई पड़ते हैं। तमोगुणी को कर्कश, अस्थिर, भयंकर एवं डरावने वाले शब्दों का अनुभव होता है। इन शब्द ध्वनियों को आरंभ में 15 मिनट तक सुनना चाहिए, फिर क्रमशः 1-1 मिनट बढ़ाकर सुविधानुसार अधिक से अधिक 2 घंटे तक सुना जा सकता है। जो ध्वनि सुनाई पड़े उसे सुनने में मन को पूरी तन्मयता के साथ लगाना चाहिए ताकि वह बीच में इधर उधर न दौड़े। रूप साधना। रूप साधना के लिए त्राटक का अभ्यास किया जाता है। त्राटक 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और आभ्यंतरिक। दोनों की साधना नीचे बताई गई है। पहला, बाह्य त्राटक। बाह्य त्राटक किसी बिंदु पर दृष्टि जमाने को कहते हैं। सफ़ेद, चिकने एवं चमकदार कागज के एक चौकोर टुकड़ों पर ठीक बीचों बीच 1 रुपये के बराबर गहरी काली स्याही से गोला अंकित कीजिए। इस गोले के बीचों बीच सफ़ेद बिंदु रहने दिया जाए। मेरुदंड को सीधा रखकर स्वस्थ चित्त होकर पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन पर पालथी मारकर बैठिए। उपर्युक्त काले गोले को नेत्रों की सिध में 3 फीट के फासले पर दीवार पर टांग दीजिए। काले गोले के बीच
के सफ़ेद बिंदु पर दृष्टि जमाइए। पलक मारते रहने में कुछ हर्ज नहीं, पर दृष्टि बिंदु पर से न हटे। आंखें न तो बहुत अधिक खोली जाए, न पलक सिकोड़े जाए। दृष्टिपात न बहुत हल्का हो और न बहुत जोर लगाया जाए। मध्य स्थिति में यह साधना करनी चाहिए। यह साधना स्वस्थ नेत्र वालों को ही करनी चाहिए। जिनकी आंखों में कोई रोग है उनके लिए त्राटक करना वर्जित है। एकटक दृष्टि जमाने से कुछ ही देर में गोले के बीच का सफ़ेद बिंदु हिलता डुलता, घटता बढ़ता, कांपता, थर्राता तथा रंग बदलता दिखने लगता है। ये सब होने पर भी दृष्टि हटानी नहीं चाहिए। कुछ दिनों के अभ्यास से बिंदु स्थित हो जाता है। यह इस साधना की परिपक्वता का चिन्ह है। साधना 2 मिनट से अभ्यास आरंभ करके 1-1 मिनट नित्य बढ़ानी चाहिए। आंखों में पानी भराए तो त्राटक अवश्य ही समाप्त कर देना चाहिए। चंद्रमा पर, घी के दीपक की शिखा पर, शालिग्राम या शिवलिंग के अग्रभाग पर, इष्ट देव के चरण नख या किसी अंग विशेष के बिंदु पर भी यह साधना की जा सकती है। दूसरा, आभ्यंतरिक त्राटक। आभ्यंतरिक त्राटक के लिए नेत्र बंद करके साधना पर बैठना चाहिए। दोनों कानों के छिद्रों के बीच में एक सीधी रेखा खींची जाए और भ्रू मध्य भाग से लेकर सिर के पीछे की ओर एक रेखा खींची जाए तो ये दोनों रेखाएं आपस में जहाँ मिलती है वहाँ त्रिकुटी ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रदल कमल का स्थान है। इस स्थान पर शांत चित्त से ध्यान जमाने पर एक छोटा सा प्रकाश बिंदु दृष्टिगोचर होता है। कुछ दिनों के बाद एक के स्थान पर अनेक तथा लाल, पीले, काले विभिन्न वर्णों की विभिन्न आकृतियों के बिंदु मस्तिष्क के भीतर चारों ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। दीर्घकालीन सतत अभ्यास से वे बिखरे हुए विभिन्न आकार प्रकार के बिंदु उस मूल बिंदु में लय होने लगते हैं और अंत में एक शुभ्र ब्रह्म ज्योति रह जाती है। इसके दर्शन से अंतः प्रदेश में बड़ी आनंददायक शांति वर्षा होती है। रस साधना। जो फल आपको खाने में सबसे अधिक स्वादिष्ट लगता हो उसे इस साधना के लिए लीजिए। जैसे आपको कलमी आम अधिक रुचिकर है तो उसके 5 टुकड़े लें। एक टुकड़ा लेकर जिह्वा के अग्रभाग पर 1 मिनट तक रखे रहें और उसके स्वाद का अनुभव करें। फिर इस टुकड़े को फेंक दें और उस पूर्व स्वाद का ध्यान करें। फिर बिना आम का स्वाद जिह्वा को होता रहे तो 2 मिनट में वह अनुभव शिथिल होने लगेगा। फिर दूसरा टुकड़ा ज़ुबान पर रखिए और पूर्ववत उसे फेंककर आम के स्वाद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार 5 बार करने में 15 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे जिह्वा पर कोई वस्तु रखने का समय कम करना चाहिए और बिना इस वस्तु के रस अनुभव करने का समय बढ़ाना चाहिए। कुछ समय पश्चात बिना किसी वस्तु को जिह्वा पर रखे भी केवल भावना मात्र से इच्छित वस्तु का पर्याप्त समय तक रसास्वादन किया जा सकता है। गंध साधना। नासिका के अग्रभाग पर त्राटक करना इस साधना के लिए आवश्यक है। दोनों नेत्रों से एक साथ नासिका के अग्रभाग पर त्राटक नहीं हो सकता, इसलिए 1 मिनट दाईं तथा 1 मिनट बाईं और करना उचित है। दाएं नेत्र को प्रधानता देकर उससे नाक के दाएं हिस्से को और फिर बाएं नेत्र को प्रधानता देकर बाएं हिस्से को गंभीर दृष्टि से देखना चाहिए। आरंभ 1-1 मिनट से करके अंत में 5-5 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। इस त्राटक से नासिका की सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत होती हैं। इस त्राटक के बाद कोई सुगंधित तथा सुंदर पुष्प लीजिए, उसे नासिका के समीप ले जाकर 1 मिनट तक धीरे धीरे सूंघिए और उसकी गंध का भली प्रकार स्मरण कीजिए। इसके बाद फूल को फेंक दीजिए और बिना फूल के उस गंध को 2 मिनट तक स्मरण कीजिए। इसके बाद दूसरा फूल लेकर फिर इसी क्रम की पुनरावृत्ति कीजिए। 5 फूलों को 15 मिनट तक प्रयोग करना चाहिए। स्मरण रहे, कम से कम 1 सप्ताह
एक ही फूल प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार रस साधना में एक फल एक सप्ताह तक प्रयोग करना चाहिए। स्पर्श साधना। पहला, बर्फ़ या कोई अन्य शीतल वस्तु शरीर पर 1 मिनट लगाकर फिर उसे हटा लें और 2 मिनट तक अनुभव करें कि वही ठंडक मिल रही है। सही उष्णता का गर्म किया हुआ पत्थर का टुकड़ा शरीर से स्पर्श कराकर उसकी अनुभूति कायम रखने की अनुभव भावना करनी चाहिए। पंखा चलकर हवा करना, चिकना कांच का गोला या रुई की गेंद त्वचा पर स्पर्श करके फिर उस स्पर्श को ध्यान रखना भी इसी प्रकार का अभ्यास है। ब्रश से रगड़ना, लोहे का गोला उठाना जैसे अभ्यासों की भी इसी प्रकार ध्यान भावना की जा सकती है। दूसरा, किसी समतल भूमि पर एक बहुत ही मुलायम गद्दा बिछाकर उस पर चित्त लेटे रहिए। कुछ देर इसकी कोमलता का स्पर्श लेट सुख अनुभव करते रहिए। इसके बाद बिना गद्दे की कठोर जमीन या तख्त पर लेट जाइए। कठोर भूमि पर पड़े रहकर कोमल गद्दे के स्पर्श की भावना कीजिए। फिर पलटकर गद्दे पर आ जाइए और उस कठोर भूमि की कल्पना कीजिए। इस प्रकार भिन्न परिस्थिति में भिन्न वातावरण की भावना करने से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। स्पर्श साधना में सफलता प्राप्त करने का शारीरिक कष्टों को हंसते हंसते सहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उपरोक्त 5 साधनाओं को एक साथ ही किया जाए यह आवश्यक नहीं। जिनके पास साधना के लिए थोड़ा समय है वे इनमें से किन्हीं 1-2 साधनाओं को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। उनमें सफलता मिलने पर अन्य साधनाओं को हाथ में लिया जा सकता है। इन साधनाओं से मन वश में होता है, चित्त वृत्तियों का निरोध होता है और विचारों पर काबू होता है। योग के समस्त साधनों का यही उद्देश्य है। एकाग्रता की सफलता तथा आत्मविजय जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं हैं। इनके आधार पर मनुष्य अपनी इच्छानुसार जो चाहे सो बन सकता है, जो चाहे सो कर सकता है। इंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति से अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। वे सूक्ष्म इंद्रियां वस्तुओं के आधार पर नहीं वरन इच्छा के आधार पर संसार के समस्त सुखों को अनुभव कर लेती है। भोगी लोग जिन भौतिक भोगों के लिए मृग तृष्णा के मारे मारे फिरते हैं वे सब योगियों को कर्तलगत होते हैं। संकल्प शक्ति से वे सब सुख उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की